हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है, किस प्रोफेशनल में और कहाँ से आते हैं, कौन सा डे है। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? प्रवीण सर, मेरा नाम प्रवीण। कहाँ से आते हैं आप? सर लखनऊ से। लखनऊ से। किस प्रोफेशनल में हैं आप? सर टीचिंग। ओके, तो आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ से मिला? सर मैंने यूट्यूब से देखा। ओके, आज कौन सा डे है आज आपको ड्राइविंग करने का? सेकंड। फर्स्ट डे मैंने आपको क्या सिखाया? फर्स्ट डे सर आपने बेसिक कार का पूरा बेसिक बताया। Okay. और उसके बाद कैसे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर में कैसे गाड़ी को चलाते हैं, ओके। एक्सीलेटर का कहाँ ज़रूरत है, क्लच कैसे दाबना है, और फर्स्ट एंड सेकंड गियर में कार को मैंने आपको कंट्रोल करना कल सिखाया। ठीक है। आपके पास कौन सी कार है प्रवीण जी? वैगनार और सेंट्रो का सेम पैटर्न है। Okay. सेम इंजन है, सेम पैटर्न है, सेम लंबाई और चौड़ाई है। बस ये होंडा ही, वो मारुति। ठीक है ना? तो आज मैं आपको जिस रोड पे लेके आया हूँ, ये रोड बहुत टिपिकल है। ये डिवाइडर रोड पे और बड़े रास्तों पे चलाना बहुत आसान है, पर ऐसे रोडों पे अगर आपने कार को कंट्रोल करना सीख लिया तो आप चाहे वो दिल्ली का चांदनी चौक हो, चाहे लखनऊ का वो सदर बाजार हो, आप गाड़ी को निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस रोड की चौड़ाई क्या होगी अप्रॉक्स? मैक्सिमम 8 to 10 फीट। 8 to 10 फीट, एकदम परफेक्ट। ये 8 फीट का ही रोड है। ठीक है। और आपकी कार की चौड़ाई कितनी है? ऑलमोस्ट 5 से 5.5 फीट होगी। 5 से 5.5 फीट। तो ये पिलर टू पिलर है। इस पिलर की 5 से 5.5 फीट। ठीक है। उसके बाद 1 फीट आपका राइट वाला ORBM बाहर निकला है, 1 फीट ये लेफ्ट वाला ORBM निकला। तो टोटल कितनी होगी? 7.5 फीट। तो 8 फीट का रोड है, 7.5 फीट चौड़ी कार है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप इंची टेप लेके गाड़ी निकालोगे, है ना? तो इसको होता है क्या है कि 5.5 फीट वाला जो एरिया हमारी कार का है, उतना मार्जिन हम हमेशा लेके चलते हैं। क्योंकि साइड मिरर जो है, अब गाड़ी आप बॉर्डर लाइन पे अगर लेके आ जाओगे प्रवीण जी, तो आपका साइड मिरर तो गाड़ी रोड से नीचे चला गया ना, तो उसका कोई जजमेंट है ही नहीं। अब यहाँ हमें बचाना है अपना राइट वाला ORBM। तो राइट वाले ORBM को बचाने के लिए जो व्यक्ति हमें ओवरटेक कर रहा है, वो डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा। जो सामने से अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो वो अपने राइट वाले ORBM से और हमारे राइट वाले ORBM का जजमेंट वो कर लेता है। तो जो व्यक्ति हमें ओवरटेक करेगा, अब वो चाहे सामने से करे चाहे बैक साइड से करे, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। तो उसके लिए हमें घबराने की जरूरत नहीं होती। अब देखो, ये स्कॉर्पियो आ रही है, अभी आप बस आराम से चलते रहना जैसे चल रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं है। निकल गई। 80% नए बिगिनर्स के साथ क्या होता है, वो जब सामने से कोई बड़ी गाड़ी व्हीकल कुछ भी आता है तो वो घबरा जाते हैं और वो अपनी गाड़ी को लेफ्ट दबा ले जाते हैं। उनको ये लगता है कि मेरी गाड़ी टकरा जाएगी। पर सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि हमें सामने वाले व्हीकल से डरने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि 80%, 50 से 80% सामने वाला जो बंदा होता है वो आपको नोटिस कर लेता, आपकी गाड़ी को स्कैन कर लेता, वो समझ जाता है कि ये नौसखिया है। ये गाड़ी की एक्टिविटी से पता चल जाता है। मुझे क्या है कि सामने मेरे कोई चल रहा होता, वो सिग्नल नहीं देता, लेकिन उसकी एक्टिविटी से, ब्रेक लगाने के अंदाजे से मुझे पता चल जाता है ये टर्न करेगा, है ना? वो धीरे धीरे जब आप चलाओगे तो ऑटोमेटिक आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी गाड़ी कौन से गियर में चल रही है प्रवीण जी? सेकंड गियर में। सेकंड गियर की मिनिमम स्पीड क्या होती है? 20। मिनिमम 10 होती है, मैक्सिमम 20 होती है। ठीक है। okay. और अगर आप अभी एक्सेलेटर तो यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि विदाउट एक्सेलेटर कार को फर्स्ट एंड सेकंड गियर में चलाया जा सकता है और घंटों चलाया जा सकता है। कितनी देर से आप कार को चला रहे हैं? अप्रोक्स 10 से 15 मिनट। ठीक है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर से ज्यादा आप गाड़ी चला चुके हैं। तो अभी तक आपने एक्सेलेटर का कितने % यूज किया है? मैक्सिमम 5%। तो प्रवीण जी, मेरे सिर्फ कहने का मतलब इतना है, समझाने का मतलब इतना है कि एक्सेलेटर का रोल जब होता है जब हमें गाड़ी में स्पीड देना होता है और उसके लिए रास्ता क्लियर चाहिए। तो यहाँ पे जहाँ पे हमें एक्सेलेटर की नीड ही नहीं है, वहां पे हमारा राइट वाला पैर कहाँ होना चाहिए? फाइनली ब्रेक पे। क्योंकि जब हम अपने पैर को होल्ड करेंगे तो वो ब्रेक पे ही रहेगा, ना कि एक्सेलेटर पे। क्योंकि हम पानी पे पैर रख के कभी खड़े नहीं हो सकते। एक्सेलेटर का मतलब पानी। अब राइट का आप सिग्नल दो नीचे को। अभी आगे देखो, थोड़ा रास्ता खराब है, थोड़ा गांव वाला एरिया है, यहाँ से कार को आपको नीचे उतारना। तो आप क्लच दबा के पहले फर्स्ट गियर करो, फटाफट पूरा क्लच दबाओ और इसको फर्स्ट गियर में करो। गुड। अब स्टीयरिंग सीधी रखो। अब यहाँ पे ब्रेक पे पैर रखे रहना और अपने राइट वाले ORBM को चेक कर लो, हल्का सा ब्रेक लगा लो। अब राइट टर्न करो, यहीं से आगे रोड टूटा है, ब्रेक लो, हल्का ब्रेक
और ब्रेक, हाँ पूरा क्लच दबाओ, हाँ फुल। अब धीरे धीरे उतारना है, धीरे धीरे। अब सीधी करो। अब यहाँ पे देखो एक डाउट था, डाउट ये था कि आपके सामने काफी सारे पपीज थे। अब वहाँ पे ये था कि अगर जरा सा भी वो लेफ्ट या राइट हो जाते तो आपकी गाड़ी के नीचे आ जाते। तो ऐसी कंडीशन में ब्रदर गाड़ी को रोक लेना ही समझदारी होती है। अब वहाँ जब आपने कार को उतारा था ना, तो जब मैंने कहा था थोड़ा और ब्रेक लगाओ, तो वहाँ पे आपको फुल क्लच दबा लेना था, बट आपने फुल क्लच नहीं लिया था, आपने हाफ क्लच लिया था। अगर मैं बोलने वाला था आपको कि ब्रेक लगा लो, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोला कि अगर अभी मैं आपको ब्रेक के लिए बोलूंगा तो आप ब्रेक लगाओगे, क्लच आपका पूरा दबा नहीं, अभी कार का इंजन बुझ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब हम डाउन हिल पे जाते हैं तो हम पूरा क्लच दबा सकते हैं। अगर हम डाउन, क्योंकि पूरा क्लच दबाने का मतलब ये हो गया कि आप 10% ब्रेक लो, 20% लो, 50% लो, 100% लो, आपका कार का इंजन सेफ है, कार का इंजन बुझेगा नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, क्लच पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। फुल क्लच, हाफ क्लच। 80% मैं आपको बता दूं, लोग 10 साल से 20 साल से गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि मेरा खुद का वर्कशॉप भी है। लोग आते हैं नई गाड़ी लेके, महीने भर पुरानी गाड़ी लेके आते, क्लच प्लेटें जल जाती हैं। 1 महीने पुरानी 3000 किलोमीटर गाड़ी चली, 4000 किलोमीटर गाड़ी चली, और ये जो क्लच प्लेटें 1-1 लाख किलोमीटर चलती हैं, 1-1 2-2 लाख किलोमीटर चलती। सारा गेम जो है वो क्लच का होता है। अच्छा माइलेज लेना है तो क्लच पे कंट्रोल होना चाहिए। गाड़ी कोई बहुत स्मूथ चलाना तो क्लच पे कंट्रोल होना चाहिए। गाड़ी सीधा एक्सेलरेट कर देंगे, जरूरत नहीं है। फर्स्ट गियर है, पावरफुल गियर है, बस हल्का सा राइट रखो, हल्का सा, बस। अब हल्का सा एक्सेलेटर लो और ब्रेक पे पैर लिया ना, बस। अब ब्रेक पे, क्योंकि मैंने क्यों बोला, क्योंकि आगे गड्ढा भी था। अब लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो, लॉन्ग कंटिन्यू बजाते रहो, कंटिन्यू, बस 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 बस। गाय समझदार होती हैं, वो हट जाती हैं। अभी अगर यहाँ पे भैंस होती तो उतर के ही हटाना पड़ता। राइट रखो थोड़ा, राइट, हाँ घबराओ मत, हाँ जाने दो, गुड। अब सीधी रखो गाड़ी, चलो जाओ धीरे धीरे, बढ़ाओ, स्पीड मेंटेन करो, चलो रेस करो, चलो स्पीड मेंटेन करो, गुड। लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो, एक बार और हॉर्न, बस। हल्का राइट रखो, बस, गुड। अब राइट का सिग्नल दो नीचे को। जानवर भी हट जाते हैं अगर बिफोर आप हॉर्न दो तो। यहीं से राइट जाना है, टर्न करो, राइट वाला पैर डियर ब्रेक पे नहीं है आपका। उसकी पैर की इतनी प्रैक्टिस कर लो, जरूरी नहीं कि आप कार में बैठ के, आप घर पे भी बैठ के उसकी पैर की प्रैक्टिस कर लो। एक्सीलेटर टू ब्रेक लेफ्ट रखो अपना, एक्सीलेटर टू ब्रेक, एक्सीलेटर टू ब्रेक, इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि चाह के भी वो गलती से एक्सीलेटर पे ना जाए। ये बार बार जो मैं आपको ब्रेक पे पैर लाने के लिए कह रहा हूँ, बस रीजन यही था, आप इतने हैबिचुअल हो जाओ एक्सीलेटर ब्रेक को लेके कि ना चाह के भी कभी गलती से एक्सीलेटर पे पैर ना जाए। अभी हल्का सा एक्सीलेटर लो, स्पीड बढ़ाओ, और अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ और क्लच दबा के सेकंड गियर करो फटाफट। वेरी गुड। पहले क्लच को रिलीज करो, हाँ अगर जरूरत है तो एक्सीलेटर पे जाओगे, नहीं तो एक्सीलेटर की कोई जरूरत नहीं है। अब राइट का सिग्नल दीजिए, हाँ अब धीरे धीरे राइट दबा लो, धीरे धीरे, क्योंकि वो डॉगी लेके जा रहे हैं, बस इससे ज्यादा नहीं, हाँ। और अपना लेफ्ट ध्यान रखना, गुड। अब हल्का सा एक्सीलेटर ले लो गाड़ी सीधी करके। अब लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को आप, हाँ। अब यहाँ पे मैं एक इसका सर्कल घुमाऊंगा। अब राइट का सिग्नल दो, राइट का नीचे को, इसका पूरा सर्कल घुमाना है, गोल चौराहे का। क्लच ब्रेक पे पैर रखो, दबाना कुछ भी नहीं है, दबाना राइट में अपना मार्जिन लेके रखना, राइट में मार्जिन लेके रखना, हाँ। अब सीधा चलना है हमें, हाँ। अब सीधी करो स्टीयरिंग, सीधी सीधी सीधी, वहां से यू टर्न मार के आना है। अभी आपने देखा माय डियर, एक्सीलेटर पे पैर नहीं ले जाना है। जाने अनजाने में आपका पैर एक्सीलेटर पे चला जा रहा है बिना बात का, वही नहीं करना है। अब यहाँ से हमें यू टर्न करना है, तो राइट का सिग्नल दो नीचे को, राइट वाला पैर फाइनली ब्रेक पे रहेगा। आधी गाड़ी निकलने के बाद 2 सेकंड में पूरा स्टीयरिंग 1.5 राउंड घुमाना है आपको। जब आपका राइट वाला ORBM क्रॉस कर जाए, जब मैं बोलूंगा पूरी घुमा देना, पूरी घुमा दो फुल फटाफट, हाँ धीरे 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 धीरे, गुड। अब सीधी करो फटाफट। हमारी ये लेफ्ट साइड है, स्टीयरिंग नहीं देखते प्रवीण भाई, नजर आपकी रोड पे होनी चाहिए, क्योंकि जजमेंट आपको रोड से आएगा, ना कि स्टीयरिंग देखने से। अगर आप स्टीयरिंग देख रहे हो, गाड़ी आपकी लेफ्ट चली गई या राइट, अब लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को। कभी भी स्टीयरिंग को नहीं देखना होता, स्टीयरिंग, क्लच ब्रेक और गियर ये ब्लाइंड होता है, इसको देखने की आदत नहीं डालनी है। अब यहीं से लेफ्ट टर्न करो आराम से, हाँ अपना लेफ्ट ही दबा के रखना,
चलो अभी सीधी करो, स्पीड मेंटेन करो। हाँ ज्यादा राइट नहीं जाना है। हाँ इन सब डिवाइडर रोड पे कार चलाना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि हमें सामने से कोई खतरा नहीं होता। जिस रोड पे अभी आप कार लेके आए हो ना, उस रोड पे अच्छे अच्छे लोग जाने से कतराते हैं। हॉर्न दीजिए। हाँ 100 मीटर पहले अलर्ट करना होता है सामने वाले को। उनको नहीं पता है उनके पीछे कार आ रही, बाइक आ रही है ना। और आज के टाइम में 85% लोग एयरबड लगा के और गाने सुनते हुए चलते हैं, तो उनको पता ही नहीं है आप हॉर्न पे हॉर्न। 90% एक्सीडेंट आज इसकी वजह से होते हैं। तो आप हमेशा बिफोर प्लान करो। व्हाइट लाइन के अंदर रखिए गाड़ी को। हाँ वो ठीक है, वो आपने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जब भी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको लगे तो आप गाड़ी को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको अपनी लेफ्ट वाली लाइन में आना होता है। अब देखो सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, सेकंड गियर में हो, 10 मीटर पहले फाइनली राइट वाला पैर ब्रेक पे ले आना। ब्रेक दबाना नहीं है। हाँ दबाना नहीं है। जब अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लिया हो, लिया है। हाँ अब देखना अभी स्पीड आपकी 10 माइनस चली गई। यहाँ पे कुछ नहीं दबाना है, ठीक है। हाफ क्लच दबा लो। अब वापस क्लच को रिलीज कर दो। और हाफ क्लच प्रवीण जी ऐसे नहीं पता चलता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा हाफ क्लच दबाओ, आपने स्टार्टिंग का हाफ दबाया, पर वो हाफ नहीं होता है। आप फुल क्लच दबा के फिर जितने में कार आपकी गियर में एक्टिव होती है उतना क्लच छोड़ो, उसको कहते हैं हाफ क्लच। समझ गए? जैसे कि अभी आप फुल क्लच दबाओ, गुड। अब देखना धीरे धीरे क्लच छोड़ो। अभी इंजन फ्री हुआ, जैसे इंजन एक्टिव होगा ये हाफ क्लच हो गया। इससे क्या होगा ना, बहुत सारे व्यक्ति हाफ क्लच दबाते हैं लेकिन उनका हाफ क्लच का 20% भी नहीं दबता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लच कौन सा है? लास्ट वाला। लास्ट का जो 30% होता है वो मेन है। 70% स्टार्टिंग का अगर आप ले लोगे तो क्या गाड़ी रुकेगी? नहीं रुकेगी। सबसे जो लास्ट का क्लच होता है वो मेन होता है। जब आप फर्स्ट गियर में क्लच को रिलीज करते हो तो कितने परसेंटेज क्लच रिलीज करते हो और कार आपकी गियर में एक्टिव हो जाती है? मेरी गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। 30%। 20 से 30% पे कार गियर में एक्टिव हो जाती। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर गाड़ी का क्लच सेम नहीं होता है। किसी गाड़ी पे 50% पे गियर में गाड़ी एक्टिव होगी, किसी में 60, किसी में 80, किसी में 90। तो कुछ व्यक्ति होते हैं, मेरी कार उन्होंने चलाई 10 से 11 दिन, ठीक है। अब वो अपनी कार चला रहे हैं, अब उनको आदत पड़ गई 30% क्लच छोड़ने पे बिना एक्सीलेटर गाड़ी बढ़ जाती है। अब उन्होंने क्लच छोड़ा 30, 40, 50, 60। अब क्या हुआ, उनको ये अंदाजा ही नहीं मिल पाया, उन्होंने उससे पहले एक्सीलेटर दबा दिया। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो सालों से चला रहे हैं, उनको ये चीज क्यों आज तक नहीं पता चल पाई कि बिना एक्सीलेटर भी गाड़ी चलती है? क्योंकि उन्होंने 2 व्हीलर में एक्सीलेटर ही हमेशा यूज करके कार को मूव किया है। तो इसलिए ऐसी कोई गाड़ी ही नहीं है जो विदाउट एक्सीलेटर मूव ना करे। क्योंकि अगर किसी चौराहे को क्रॉस कर रहे हो, किसी रेड लाइट को क्रॉस कर रहे हो, तो वहां पे ट्रैफिक ज्यादा है, तो आपका राइट वाला पैर कहाँ रहेगा? ब्रेक पे। और गाड़ी अगर नहीं चलेगी बिना एक्सीलेटर, तो आप एक्सीलेटर लगाओगे तो वहां ब्रेक कैसे लगाओगे? इसलिए हर गाड़ी में 0 RPM, वो चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे CNG हो, चाहे LPG हो, हर गाड़ी में इतना RPM रहता है कि विदाउट एक्सीलेटर कार आपकी फर्स्ट एंड सेकंड गियर में एंड रिवर्स गियर में मूव कर जाए। बस वहां क्लच का खेल होता है पूरा, ठीक है। अब देखो सामने आ रहा है मेन रोड, हल्का सा स्पीड बढ़ाइए। हाँ अब सामने आ रहा है मेन रोड। मेन रोड पे क्या करना है, सबसे पहले तो राइट का सिग्नल दे दो आप, नीचे को राइट करिए और अपना लेफ्ट दबा के टर्न करना। इसलिए क्योंकि वहां पे थोड़ा रास्ता खराब है, सामने से भी कोई भी व्हीकल आ सकता है, तो अपना लेफ्ट दबा के राइट। जब आधा रोड क्रॉस कर लेना तब आपको राइट टर्न करना है। आधा रोड क्रॉस करने के बाद सीधा जाना है। अभी अब राइट एक राउंड घुमाओ स्टीयरिंग का, बस इससे ज्यादा नहीं, बस ज्यादा नहीं। अब लेफ्ट की तरफ आओ, लेफ्ट वाला ORBM चेक करो। कब लहरा दी गाड़ी, लहरानी नहीं चाहिए, लहरानी। खतरा किधर से था हमें? लेफ्ट साइड से। तो हमें राइट देखने की जरूरत नहीं है। जब हम कार को टर्न करके वापस लेफ्ट लाते तो कभी कभी क्या होता है, जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं और लेफ्ट के चक्कर में तो लोग बाइक वाले लेफ्ट से निकल रहे होते हैं और हमने बिना देखा लेफ्ट दबा दिया तो क्या होगा? टकरा जाएगी। तो हमेशा हर कंडीशन में आपको लेफ्ट में ध्यान देना है, ना कि राइट में। अब हमें सीधा जाना है, इसको बीच में लो दोनों टायरों के। हाँ सीधी रखो एकदम। हाँ और ये बीच वाला जो कंटेंट है ना, ये आपको बिफोर प्लान करना पड़ेगा। लास्ट मोमेंट पे करोगे 13 फीट लंबी गाड़ी पॉसिबल नहीं होगा। सो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।